नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इन फोकस में अफेयर्स ग्रेड का एक सीरीज। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका जिक्र इस बार के बजट में भी किया गया। तो इसके साथ ही जानेंगे कि इस बजट में क्या इसके लिए कुछ खास रहा और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। 2026 का जो बजट आया, इस बजट में भारत को ग्लोबल टेक पावर हाउस बनाने के लिए बजट 2026-27 में इसमें ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया। आप इसमें आप देखेंगे कि इसका मकसद ये है कि इंडिया को सिर्फ असेंबलिंग हब नहीं बनाना है, बल्कि इसे मैन्युफैक्चरिंग हब बना देना है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो स्कीम है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। इस बार क्या है कि इसका बजट जो रहा था, इसका बजट रहता था 22,805 करोड़ का बजट था, लेकिन इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 40,000 करोड़ का बजट इसे कर दिया गया है। यानी कि आप इसमें देखेंगे कि इसके थ्रू इस स्कीम को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खास तौर पे जो सेमीकंडक्टर के मिशन को लेकर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में लगातार ये बात होती है कि हम सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, तो हम इसका प्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते। तो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में, यानी कि जो ये कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, इसमें जो ये बजट इतना बढ़ाया गया है, ये इस टारगेट को अचीव करेगा। तो इसमें क्या खास बात है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे इसके जो की पॉइंट्स हैं। इसमें 2025 में इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। इसको अप्रैल 2025 में लॉन्च किया था। इसका सिंपल लॉजिक यह है कि सामान इंडिया में असेंबल हो रहा है, तो उसके पार्ट्स यानी कि जो कंपोनेंट हैं वो भी इंडिया में ही बनने चाहिए, ना कि हम केवल और केवल असेंबल करते रहें। यानी कुल मिलाकर इस सेल्फ सस्टेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, ताकि किसके थ्रू, डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें इंडियन यानी कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी शामिल हो। इसका एक गोल क्या रखा गया है, इसका जो गोल है 2030-31 फाइनेंशियल ईयर 2030-31 में यूएसडी 500 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम तैयार करना है इंडिया को। बजट बूस्ट में हमने पहले भी कहा कि बजट पहले इसका कम था, लेकिन इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 40,000 करोड़ कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा है। इसमें आप देखेंगे तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर की भी बात की गई है। इंसेंटिव स्ट्रक्चर से मतलब कैसे, सरकार कंपनीज को पैसे तब देगी जब वो प्रोडक्शन करेगी। यानी कि यहाँ पर क्या है कि टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा, कैपेक्स लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा और हाइब्रिड फिस्कल इंसेंटिव भी यहाँ पर दिया जाएगा। मतलब कि जितना ज्यादा सेल होगा उतना इंसेंटिव भी जो है कंपनीज का बनेगा, जिसे गवर्नमेंट देगी। और ये इंसेंटिव जैसे पीएलआई का आपने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एक स्कीम है, इसके बारे में आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, और इससे लेकर यूपीएससी के प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चंस भी पुट अप किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो इस तरीके के इंसेंटिव यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी कैपेक्स लिंक्ड का मतलब यह है कि नई फैक्ट्री, कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होती है, तो नई फैक्ट्री या मशीनरी लगाने पर जो खर्चा होगा उसमें कुछ हिस्सा सरकार देगी, यानी कि एक तरीके से सब्सिडाइज करेगी, है ना। सब्सिडी जो है वो सरकार देगी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, है ना, इस तरीके का कैपिटल यूनिट बना रहे हैं, एक फैक्ट्री बना रहे हैं, तो आपको सरकार उसमें क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। और हाइब्रिड फिस्कल इंसेंटिव्स का मतलब यहाँ पे होगा कि कुछ सेगमेंट में दोनों ही मिलेगा, यानी कि टर्नओवर लिंक्ड भी इंसेंटिव मिलेगा और उसके साथ साथ कैपेक्स लिंक्ड भी इंसेंटिव मिलेगा। और जॉब बोनस का तो एक अलग से ही है। यानी कि अगर क्या होता है कि अगर कोई कंपनी ज्यादा लोगों को नौकरी देगी तो उन्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलेगा। इसके लिए भी एक स्कीम ऑलरेडी भारत में चल रही है। तो इंसेंटिव विल गिवन ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस टू फर्म रेडी टू अर्ली प्रोडक्शन। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है और आने वाले टाइम में इंडिया को ये बहुत आगे लेकर जाने वाली है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे टारगेट सेगमेंट में, तो इसमें जो फोकस किया गया है, मोबाइल फोन बनाने का खर्चा जो है, खर्चा 90% इन्हीं चीजों से आता है, जिस पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से आता है। मैन्युफैक्चरिंग स्कीम फोकस करता है, ठीक है। तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, जिन कंपोनेंट्स पर
फोकस कर रहा है, 90% खर्चा मोबाइल को बनाने का उसी का ही आता है। सब असेंबलीज का मतलब यहाँ पर ये है कि कैमरा मॉड्यूल और डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल्स, डिस्प्ले यूनिट्स, इन सब की बात की गई है इसमें। बेयर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग मल्टी लेयर पीसीबी, पीसीबी जो आप देखते हैं बेयर कंपोनेंट यानी कि पीसीबी का मतलब जो ग्रीन बोर्ड होता है ना मोबाइल के अंदर, उसकी बात हो रही है। ठीक है, कैपेसिटर्स है, रेजिस्टर्स है, इन सब को बनाने का खर्चा ज़्यादा होता है। यानी कि हम देखते हैं कि मैक्सिमम इन सबको बाहर से बना के भेजा जाता है और इंडिया में असेंबल किया जाता है। तो ऐसा नहीं, इनको अब इंडिया में ही बनाया जाए। कैपिटल इक्विपमेंट की बात करें तो यहाँ पर वो मशीनें जो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में सामान बनाती हैं, है ना, तो उन फैक्ट्री में बनाती हैं, तो इन सबको नियरली जो 90% ऑफ द बिल ऑफ मटेरियल ऑफ मोबाइल फोन को बनाने में 90% इन्हीं सबका खर्चा आता है। तो अगर इन सबको कहाँ मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, इंडिया में ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मशीन स्कीम के तहत मैन्युफैक्चर किया जाए, तो इसका खर्चा बहुत कम हो जाएगा। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि इंडिया में काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, यानी कि इंडिया इसको लेकर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं उनको लेकर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में निकल कर आएगा। और यहाँ पर प्रोजेक्ट इकोनॉमिक आउटकम्स में आप देखेंगे तो लगभग ये जनरेट करेगा 10.34 लाख करोड़ ओवर 6 ईयर में का टर्म रखा गया है। और ये डायरेक्ट जॉब कितनी क्रिएट करेगा, 1.41 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट करेगा, और सेवरल लाख डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज भी ये क्रिएट करेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये सिनर्जी विद ISM 2.0, ISM 2.0 मतलब कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात हो रही है। यहाँ पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात हो रही है दोस्तों, ये 2.0 इसके साथ मिलकर ये काम करेगा। जहां ISM चिप बनाने पर फोकस करता है, वहां जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, ये उन चिप को लगाने वाले बोर्ड्स और कंपोनेंट पर फोकस करता है। तो दोनों मिलकर पूरी सप्लाई चेन को भारत में ले आएंगे, यानी कि पूरी जो सप्लाई चेन है कहाँ आ जाएगी, भारत में आ जाएगी। तो एक पूरा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इंडिया बनेगा। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इस बार के बजट में कितना बड़ा बूस्ट मिला है इस चीज को। और जो ये जो स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। 2026 प्रीलिम्स के लिए नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन, जय हिंद।